डर क्या होता है? यह सिर्फ एक दिमाग में विचार होता है, दिमागी रूप से पनपी हुई एक चीज होती है जो हम देख के और सुन के सीखते हैं। अगर हम रियलिटी और हकीकत लाइफ की बात करें तो बिना लॉजिक के जिंदगी में डर कुछ होता ही नहीं है। किसी से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर कोई दिखती हुई चीज नहीं है कि जो एकदम से सामने आएगी और आपको जबड़ लेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डर जो होता है वो सिर्फ एक विचार होता है और दिमागी रूप से इंसान को कमजोर बनाने का एक जरिया होता है, और कुछ भी नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बचपन में बच्चे जो होते हैं डर के मारे बहुत सारे काम कर लेते हैं। अगर उन्हें बोल दिया जाए कि यहाँ पे भूत है, ये अंधेरा है, यहाँ पे सांप आ जाएगा, बिल्ली है, शेर है, तो बच्चे डर जाते हैं और उस डर के मारे वो खाना खा लेते हैं। सोने को अगर बोले तो वो सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ होता है। उन्हें हकीकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। हम जो बोलते हैं उसी को वो मान लेते हैं। तो यही बातें जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे दिमाग में इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड पे हमारी फिट हो जाती है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं और हम डरते भी हैं, क्योंकि भगवान ने तो हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं भेजी कि जिससे हम डरें। बस भगवान ने हमें जन्म दिया, ये दुनिया है, इस दुनिया में हमको रहना है और अपने मंजिल को पाना है, जीना है। बस डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। डर सिर्फ एक दिमागी रूप से पनपा हुआ एक विचार है जो हम चाहें तो हटा सकते हैं और जो हम चाहें तो ही हमारे दिमाग में आ सकता है। किसी और के कहने पे यह पॉसिबल नहीं है। लोग आपको डराते हैं और ऐसी बातें बताते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि आप दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाओ, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओ जो आप सोच रहे हो, आप बड़े इंसान नहीं बन पाओ, आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाओ, क्योंकि डर जो है वो आपके ऊपर हावी होता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर जो इंसान डरता है वो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है, वो नहीं कर पाता है, उसके जो पैर हैं वो डगमगाने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर लाइफ है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इन सब चीज़ों के कारण ही अगर हम डरते हैं तो हम इन चीज़ों से हार जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम विपरीत परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं। लोग तो यही चाहते हैं कि आप उनके आगे झुक जाओ, आप कुछ नहीं कर पाओ और आप डरे सहमे से रहो। लेकिन हम किस बात के लिए डर रहे हैं? हम किस चीज़ के लिए डर रहे हैं जो वाकई में है ही नहीं? हम किसी के आगे अगर झुके तो क्यों झुके? बचपन जो था वो बीत गया। बचपन में हम अगर कुत्ते बिल्लियों से डरा करते थे वो बचपन था, लेकिन अब हम मैच्योर हैं, हम अब कमज़ोर नहीं हैं। अब हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। हम मानसिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए हमें हमारे माइंड को डर नाम की जो चीज़ है, जो वर्ड है, उसको एकदम निकाल फेंकना है। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा ही, अगर हम सोचते हैं कि हमें इस चीज़ से डर लगता है तो हमें डर लगेगा। लेकिन हम अगर सोचेंगे कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, चाहे कोई कुछ भी बोले, ये तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, तो हमको डर नहीं लगेगा। और वैसा हमें बनना पड़ेगा अगर इस दुनिया में हमें जीना है तो। अगर हमें सक्सेस बनना है, अगर हमें कुछ करना है तो यह दिमाग में हमें फिट करना होगा। जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो लॉजिकल चीज़ें, जिसे हम बोल सकते हैं कि जैसे जीवन मृत्यु, कोई इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है। ज़िंदगी में हम कभी कभी कोई ऐसे काम करते हैं जिसमें हम ज़रूरी नहीं है कि हर काम में सक्सेस हो जाए, तो वहाँ पे ये डर होना वाजिब होता है कि यार पता नहीं मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लाइफ में लाइफ पार्टनर्स हो गए, माँ बाप हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसके बारे में हम अगर सोचते हैं तो वो थोड़ा लॉजिकल है। लेकिन दोस्तों, ये डर नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है, ये हकीकत है जिसको हमें मानना होगा, जिसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम सोच लिए कि यार पता नहीं हम तो मर जाएंगे, मेरा साथी मेरे साथ कितने दिन तक रहेगा, पता नहीं मैं इसके लिए कुछ कर पाऊंगा या नहीं, मुझे कोई बीमारी लग गई, या अगर किसी और फैमिली मेम्बर में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और इस बात को अगर हमने दिमागी रूप में ले लिया, यानी कि हम एज ए डर उसको ले लिया, तो हम इन चीज़ों से निपट नहीं पाएंगे। अगर हमने जन्म लिया है मतलब मरना तय है। आपके फैमिली मेम्बर हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, कोई भी अमर होने वाला नहीं है, सबको एक दिन जाना है। तो ये तो हकीकत है, इसको आप मान लीजिए, आप इसको अपने दिमाग में मत रखिए। आप एक विचार है तो इसको आप रखिए कि हाँ, ये सबके साथ होने वाला है, कोई मेरे साथ अकेले नहीं होने वाला, मुझे इस चीज़ को फेस करना है।
ये चीज़ें कभी भी हो सकती है, मुझे इसके लिए प्रिपेयर रहना है। बस मुझे अपने काम पे फोकस करना है और डर नाम की जो चीज़ दुनिया में हमें बताई गई है वो हमें नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। डर अगर आपको लगना चाहिए तो अपने गलत कामों से, गलत चीज़ों से लगना चाहिए कि मैं अगर ये गलत करूँगा तो इसका आउटपुट ऐसा आएगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो वो काम आपको कभी नहीं करने हैं। आपको ऐसे काम करने हैं जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाए, जो सक्सेसफुल बनाए, जिसके लिए जीना आपके लिए ज़िंदगी में बहुत आसान हो जाए। कोई ऐसा काम आप ना करें कि जिसकी वजह से डरना पड़े, यानी कि कोई गलत काम। तो गलत काम जब हम करने हैं तो कहीं ना कहीं उसके भुगतान करने के लिए परिणाम स्वरूप हमें डर बना रहता है कि यार मैंने काम किया है, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे काम करें ही क्यों। और किसी की भी बातों में आके इन चीज़ों से आप डरे नहीं कि पता नहीं कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं। डर के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, कि हम अगर इस तरह से डरते रहेंगे तो हम तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर आपने कोई चीज़ देख ली, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यार इसको तो कैंसर हो गया है, या फिर उस व्यक्ति को ये हो गया, या फिर कहीं न्यूज़ में देख लिया, बहुत सारी न्यूज़ आती है, कहीं व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया कि यार उसकी तो मृत्यु हो गई और आप डर गए। आप डरो नहीं, ये हकीकत है, ये होना ही था। कल किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, जो भी है सबके साथ सेम है। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए हमें मजबूत होने की ज़रूरत होती है। हमें दिमागी रूप से अगर मजबूत रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हम पे असर नहीं करेगी, और इन चीज़ों को बिल्कुल भी दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। अगर हम मजबूत रहेंगे, मान लो किसी को कैंसर हो गया, कोई बीमारी लग गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हम दिमागी रूप से मजबूत हैं, अगर हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, कहीं तक बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम खुद ही वीक पड़ जाएंगे, खुद ही डर जाएंगे, तो हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं बचेगा, हमारे साथ वालों के पास भी कोई सपोर्ट, कोई हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं बचेगी, कोई हमारी मदद नहीं कर पाएगा। जब हम खुद के लिए खुद मदद नहीं कर पाते तो कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने रहो। जो डर नाम की चीज़ है, जो वर्ड है, इसको दिमाग से हटा दो, और इसको अगर कोई आपके सामने ऐसी बात करे भी तो उस बात को हंस कर टाल दो। तो सामने वाला उसके दिमाग में जो थॉट्स क्रिएट कर रहा है, ज़रूर नहीं है आप उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वह इस तरह की नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम कहीं पे ऐसी चीज़ें देखते हैं तो एक डर सा अंदर बना रहता है कि यार ये इसकी मृत्यु हो गई, इनके साथ ये हो गया, पता नहीं क्या, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड पे यह चीज़ें नहीं आने देनी है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ, पॉजिटिव रहना ही, यानी कि हमारी जो अंदर की इच्छा शक्ति होती है, उससे बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, अगर आप दिमागी रूप से जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। तो हमें डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, स्ट्रांग बने रहना है। तो हमारे साथ लाइफ में चीज़ें भी वैसी ही होगी, और कुछ समय ऐसा आएगा कि एक समय बाद ये चीज़ें आप पे असर करना बंद कर देगी। तो दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें ऐसे ही मैसेजेस देने हैं जो लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि हमें डराएं। डरते वो इंसान हैं जो कमज़ोर होते हैं, और दुनिया में आज कोई नहीं चाहता कि आप ग्रोथ करो, आप आगे बढ़ो। लोग तो चाहते हैं यहाँ डरा सहमा रहे, देन फिर आपके मुंह पे आपको कुछ और बोलेंगे और पीछे जाके आपके बारे में कुछ और बातें करेंगे, बट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना। ये ज़िंदगी है, यहाँ पे ये सब कुछ होगा, आप इसको मान लीजिए। ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं है, हमें आसान बनानी पड़ती है मजबूत होकर के। भगवान ने हमारे साथ इस ज़िंदगी के, जैसे एक समुद्र होता है, अगर हमें पानी में तैरना है, उसमें जैसे जहाज़ तैरते हैं, तो जहाज़ को उस तरह से बनाया जाता है कि वो आसानी से वो सारी चीज़ों को, लहरों को पार करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो भगवान ने भी हमें इस ज़िंदगी में, इस संसारों समुद्र में, इन सारी चीज़ों के साथ हमें भेजा है कि हम कैपेबल हैं इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, निपटने के लिए। तो क्यों ना हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। हमें भगवान ने जो चीज़ें दी है, हमारी अंतरात्मा जो कहती है, हम उस बात को माने, हम दुनिया की ना माने। दुनिया को हम सिर्फ देख सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन सही और गलत क्या है वो हम खुद सोच सकते हैं। ऐसी शक्ति भगवान ने हमारे अंदर दी है, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड। हम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करते हैं। वो जो सोचता है, वो क्या सोचता है, वो नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। नेगेटिव चीज़ों को हम देखते हैं, फटाक से हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड को पहचानना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डरे नहीं,
आप एकदम डटे रहें, हर चीज़, हर मुसीबत, हर परिस्थिति के सामने, चाहे कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप निपट सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, चाहे कोई आपको कुछ भी कहे। इसीलिए दोस्तों हमेशा दिमागी रूप से मजबूत रहें। डर नाम का जो वर्ड है उसको दुनिया से, दिमाग से, अपने पास से तो हटा ही लें। कोई ऐसे लोग आपके बारे में अगर होते हैं या आपको डराते हैं, धमकाते हैं कि नहीं यार तुम ऐसा मत करो, ये करने से तो वो हो जाएगा, लेकिन खुद सोचो, डर कुछ नहीं होता। आप अगर जिंदगी में कोई काम करते हैं तो या तो आप सक्सेस होंगे या फिर आप फेल होंगे। अगर आप सक्सेस होगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो आप डरे नहीं। आप उसको ये देखिए कि मैंने क्या मिस्टेक किया, क्या गलती किया जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, मैं उसको वापस से करूँगा। कोई बहुत बड़ा अगर लॉस होता है तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें पहले पता होता है कि उसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम सक्सेस हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। अगर फेल हो जाएंगे तो हमें लॉस बियर करना पड़ेगा, वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो पैसे का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, या आपके वर्किंग स्टाइल का प्लस आपके जो मेहनत है उसका हो सकता है। तो उसके लिए आप तैयार रहें। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ, सबसे मेन बात यह है कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक बार नहीं हुआ तो हम 2 बार करेंगे, 2 बार नहीं हुआ तो हम 3 बार करेंगे, लेकिन हम करेंगे ज़रूर, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सही है। तो दोस्तों इस तरह से जो डर के बारे में हमने यहाँ पे सुना है, हमने दुनिया में बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब ये डराया जाता है बच्चे को कि अंधेरे में भूत होता है, आपको खा जाएगा, लेकिन हम अगर इंसान, हम जो बड़े हैं, अगर हम सोचें तो क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन बच्चे को सिर्फ एक जरिया दिया है कि वो इस बात को मान ले और उसके हिसाब से जो काम हम उससे करवाना चाह रहे हैं वो कर ले। लेकिन वो बचपन था, सो बीत गया। अभी ये चीज़ें सब नहीं होती है। कोई आपको कुछ भी बोले, अपने हिसाब से चीज़ों को एनालिसिस करो, अपने हिसाब से चीज़ों को समझो और फिर उसे आगे मूव करो। ज़रूरी नहीं है कि सबने बोल दिया वो बात सच हो सकती है। तो डर यानी कि अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के पीछे कहने का एक ही रीज़न है कि दुनिया में डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिना लॉजिक के तो कुछ नहीं होता, और जो लॉजिकल चीज़ें हैं जो भगवान की क्रिएट की हुई है, जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है, उन चीज़ों पे तो डरने का कोई मतलब नहीं बनता। बेटर यही होगा कि आप मजबूत बने रहे, ताकि आप कोशिश कर सकते हैं कि इन तरह की परिस्थितियों से आप आसानी से निपट सकते हैं दोस्तों।